हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहले हम इस 4 और 12 को सेम टेबल से रिड्यूस करेंगे। आप इसे 2 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं। मैं इसे 4 के टेबल से डायरेक्ट रिड्यूस करूंगा। 4 1s are 4 and 4 3s are 12. अब हम इस x की पावर 4 को x की पावर 5 से सिंप्लीफाई करेंगे। डिवीजन में बेसेस सेम होती हैं तो पावर माइनस होती है। इस x की पावर 4 को x की पावर 5 से सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 माइनस 4 1, x की पावर 1 उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है। जहाँ पर पावर ज़्यादा होगी वहाँ पर हम सॉल्व करने के बाद आंसर लिखेंगे। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो नाउ दैट इज़ योर आंसर। न्यूमरेटर में 1 बच गया, डिनोमिनेटर में 3x और ये y 3xy बच गए। नाउ दैट इज़ योर आंसर। Now we have to solve this question. पहले हम 16 और 24 को रिड्यूस करेंगे। आप इसे 2 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट 8 के टेबल से रिड्यूस करूंगा। 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। जिस टेबल से हम ऊपर रिड्यूस करते हैं उसी टेबल से हम नीचे रिड्यूस करते हैं। 8 के टेबल से हमने ऊपर भी रिड्यूस किया और 8 के टेबल से हमने नीचे भी रिड्यूस किया। अब हम a की पावर 3 को a की पावर 5 से सिंप्लीफाई करेंगे। डिवीजन में पावर माइनस होती है। 5 में से 3 माइनस किया 2, a की पावर 2। a की पावर 2 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटर पावर है। जहाँ पर ग्रेटर पावर होगी वहाँ पे हम सॉल्व करने के बाद आंसर लिखेंगे। अब हम b की पावर 4 को b की पावर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। 4 माइनस 2 2, b की पावर 2 दैट इज b स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में बड़ी पावर है। अब आपके पास आंसर आ गया 2b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में पहले हम 23 और 69 को रिड्यूस करेंगे। ये दोनों नंबर्स 23 के टेबल में आते हैं। 23 1 जा 23, 23 3 जा 69। 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 69। 23 के टेबल से हमने इसको रिड्यूस कर दिया। 23 1 जा 23, 23 3 जा 69। अब Q के साथ रिड्यूस करेंगे। नीचे Q की पावर 1 है, ऊपर Q की पावर 3 है। 3 में से 1 माइनस किया 2, Q की पावर 2 दैट इज Q स्क्वायर। Q स्क्वायर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है।
इस क्यू स्क्वायर को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब आर को आर के साथ रिड्यूस करेंगे, आर को आर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर आर की पावर 1 है, नीचे आर की पावर 3 है। 3 में से 1 माइनस किया 2, आर की पावर 2 दैट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आर की पावर ज़्यादा है। हमारे पास आंसर आ गया क्यू स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्यू स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में 3r स्क्वायर। क्यू स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। नाउ दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में हम पहले 3 और 18 को 3 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब m को m के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर m की पावर 1 है, नीचे m की पावर 3 है। 3 में से 1 माइनस किया 2, m की पावर 2 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में m की पावर ज़्यादा है। m स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब n को n स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर n की पावर 2 है, नीचे n की पावर 1 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, n की पावर 1। n की पावर 1 को न्यूमरेटर में लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में n की पावर ज़्यादा है। अब p की पावर 5 को p की पावर 8 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। 8 माइनस 5 3 मीन्स p की पावर 3। p की पावर 3 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में p की पावर ज़्यादा है। ऊपर n बच गया, नीचे 6m स्क्वायर p क्यूब। n अपॉन 6m स्क्वायर p क्यूब, that is your answer। इस क्वेश्चन में हम पहले 15 और 75 को सेम टेबल से रिड्यूस करेंगे। इस टेबल को इसको हम डायरेक्ट 15 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं। 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं इसको पहले 3 से रिड्यूस कर रहा हूँ। 3 5 जा 15। 3 के टेबल से 75 को रिड्यूस करेंगे। 3 2 जा 6, 1 बच गया, 1 को 5 से मिला दिया 15। 3 5 जा 15। अब इस 5 और 25 को रिड्यूस करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब हम इस a को a स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे a की पावर 2 है, ऊपर a की पावर 1 है। 2 माइनस 1 1, a की पावर 1। a की पावर 1 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में a की पावर ज़्यादा है। अब इस c को इस c की पावर 3 से रिड्यूस करेंगे। 3 डिनोमिनेटर में c की पावर 1 है। 3 माइनस 1 2, c की पावर 2। c की पावर 2 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में c की पावर ज़्यादा है। सिंप्लीफाई होने के बाद ऊपर c स्क्वायर बच गया और नीचे 5a
और ये बी की पावर 4। बी की पावर 4 किसी से सिंप्लीफाई नहीं हुई क्योंकि ऊपर बी मौजूद नहीं था। नीचे बच गया 5a बी की पावर 4। नाउ दैट इज योर आंसर, सी स्क्वायर अपॉन 5a b टू द पावर 4। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में पहले हम 16 और 64 को सेम टेबल से रिड्यूस करेंगे। आप इसको 2 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट 16 के टेबल से रिड्यूस करूंगा। 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा 64। अब हम इस x को इस x स्क्वायर से रिड्यूस करेंगे। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2, 2 माइनस 1 1। x की पावर 1 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा है। अब हम इस y की पावर 3 को y की पावर 4 से रिड्यूस करेंगे। 4 में से 3 माइनस किया 1, y की पावर 1। y की पावर 1 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में y की पावर ज़्यादा है। अब हम इस z को z क्यूब से सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर z की पावर 1, नीचे z की पावर 3, 3 माइनस 1 2, z की पावर 2। z की पावर 2 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में z की पावर ज़्यादा है। सिंप्लीफाई होने के बाद ऊपर 1 बच गया और नीचे 4xyz स्क्वायर। 4xyz स्क्वायर डिनोमिनेटर में बच गया। नाउ दैट इज योर आंसर।